आज हम लोग देखिए नौरंगिया क्लास 10 माध्यमिक जो बोलते हैं हिंदी का जो है कैलाश गौतम द्वारा रचित नौरंगिया कविता के प्रमुख पात्र नौरंगिया का क्या करेंगे, चलित चित्रण करेंगे। देखिए चलचित्र हो गया, यहाँ पे क्या क्या कर दिएगा, चलित चित्रण करेंगे। किस प्रकार उसमें चारित्रिक विशेषता क्या क्या थी उसके बारे में जानेंगे। देखिए इससे पहले वीडियो मैंने जो अपलोड किया है उसमें इसके जितने भी जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न या देखिए विकल्प प्रश्न और तो दोनों कर दिया है, संक्षिप्त प्रश्न वो सारा का सारा मैं समाधान कर दिया। 34 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छी है, तो वो आप लोग जरूर देख लीजिए। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं है, छोटा सा है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। 10 मिनट का होगा, 10 से 15 मिनट का, तो उसमें सारा क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद देखिए नौरंगिया कविता के आधार पर नौरंगिया का चलित चित्रण। देखिए नौरंगिया कवि देखिए पहले भूमिका के तौर पर थोड़ा सा लिख दीजिएगा, तो भूमिका के तौर पर मैंने भी लिख दिया। देखिए नौरंगिया कविता के कवि कैलाश गौतम जी हैं। कैलाश गौतम एक जनवादी सोच के कवि हैं। कैलाश गौतम ने इस कविता में ग्रामीण इलाके में रहने वाली कृषक महिला के जीवन का का चित्रण किया है। एक तरह से कैलाश गौतम जी ने नौरंगिया के माध्यम से ग्रामीण जीवन व्यतीत करने में आने वाली समस्या को उद्घाटित किया। मतलब कि ग्रामीण जीवन में जब जिएगा, आप लोग जाइएगा या रह रहे होंगे, तो वहां पे अनेक सारी समस्याएं होती है, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत ही खुश रहते हैं। देखिए उसके बाद जो है चारित्रिक विशेषता। देखिए पहले जो है कृषक महिला, इससे तो साफ चैप्टर से ही पता है कि वो क्या है, बेचारी जो है नौरंगिया एक कृषक महिला है जो ग्राम में रहती है और खेती करती है। तो इसके अंदर देखिए ऐसे लिखते नौरंगिया ग्राम में रहने वाली एक कृषक महिला है जो कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। कृषि करने करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करती है। कृषि कार्य स्वयं के बल पर करती है। इस समय देखिए इसमें क्या है कि वो स्वयं के बल पर कृषि कार्य करती है, क्योंकि उसके पति जो है वो निकम्मा है, वो कोई काम धंधा नहीं करते और करना भी नहीं चाहते। इसीलिए नौरंगिया बेचारी को क्या करना होता है, स्वयं ही खेती करना होता है, स्वयं के बल पर खेती करना होता है। देखिए विषय में कवि कहते हैं, देखिए इसके विषय में क्या कहते हैं। देखिए ऐसे पंक्ति लिख दीजिएगा, तो ये पंक्ति लिखने से आप लोग को ये लाभ होगा कि नंबर जो है आप लोग को बहुत ही अच्छा मिलेगा। ये पंक्तियां लिख दीजिएगा सबूत तौर पर। देखिए कैसे वो काम करती थी। देवी देवता नहीं मानती, छक्का पंजा नहीं जानती, ताकतवर से लोहा लेती, अपने बूते करती थी। वो स्वयं के बल पर ही खेती करती थी बेचारी, है ना। तो इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए परिश्रमी नारी, वो परिश्रम करने वाली नारी थी। देखिए नौरंगिया एक परिश्रम करने वाली नारी थी। वह दिन रात अपने कामों में लगी रहती थी। जब तक सोती नहीं थी तब तक काम करते रहती थी, और इसके साथ ही पर्व और त्यौहार का तैयारी उमंग से करती थी। इस विषय में कभी कहते हैं। देखिए जैसे कि इसका पंक्ति भी लिख सकते। देखिए सबसे है कि वो भले ही परिश्रमी नारी थी, परिश्रम करती थी बहुत अच्छा, लेकिन जैसे ही पर्व त्यौहार आता था तो उस पर उसके उमंग में भी साथ रहती थी। कि ऐसा नहीं कि काम करने के चक्कर में पर्व त्यौहार को छोड़ दिए, वो छोड़ती नहीं देते, बल्कि क्या करती थी, पर्व त्यौहार को भी बड़े उमंग के साथ मनाती थी। आप लोग भी मनाते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले लिख सकते हैं इसके इस विषय में। देखिए कभी कहते हैं जैसे कि भी लिख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए जब तक देखे, हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं जब तक देखे जब देखे तब जांगर पीटे, हार न माने माने काम घसीटे, जब तक जागे तब तक भागे, काम के पीछे काम के आगे। मतलब बेचारी काम के आगे, कभी ऐसा नहीं होता था वो काम के पीछे ही रहती थी, कभी कभी क्या होती थी काम के आगे भी चली जाती थी। तो देखिए उसके बाद गरीब महिला, वो गरीब महिला थी। तो गरीब महिला, नौरंगिया एक गरीब महिला थी, उसके बारे में अब हम लोग लिखेंगे। देखिए उसके घर की स्थिति बहुत खराब है। उसके घर की मिट्टी की दीवार ढह रही है, पुराने छत की स्थिति खराब हो चुकी है। वह सोच रही है कि इस बार फसल तैयार होंगे तो वह अपना काम पूरा कर लेगी, किंतु फसल तैयार होते ही महाजन उसके द्वार पर आ जाते हैं और वह अपना पैसा लेकर चले जाते हैं। नौरंगिया के पास घर के मरम्मत करने के लिए पैसा भी नहीं बचता है। तो इसमें लिख सकते हैं, देखिए ढहती भीत पुरानी छज्जा, पकी फसल तो खरे महाजन। बेचारा महाजन आ जाता था, महाजन की दो, अब तुम्हारा तो फसल भी पक गया है, अब तुम मेरा पैसा दे दो। तो नौरंगिया बेचारी भी अब दे ही देती थी। पतिव्रता नारी, देखिए जो मेन यहाँ पे पतिव्रता नारी, वो भले ही उसका पति निकम्मा था, निखट्टू था, कोई काम धंधा का नहीं था, लेकिन वो पतिव्रता नारी होने के
नाते उसके साथ जीती थी। तो वही लिखा है, नौरंगिया एक पतिव्रता नारी है, उसके पति कोई काम धंधा नहीं करते हैं, घर में निकम्मा बैठे रहते हैं, फिर भी उसके साथ खुशी खुशी रहती है और अपना जीवन निर्वाह कर रही है। मतलब ऐसा नहीं कि पति को छोड़ दी, पति को छोड़ी नहीं, बल्कि उसके साथ रह करके अपना काम करती रहे और उसके साथ संग संग रहती थी बेचारी। देखिए, मर्द निखट्टू जनका जो लालाज ना होता, ऐसा कोयला, उसको भी वह शान से जीती, संग संग खाती संग संग पीती। नौरंगिया कहती बहुत समझदार महिला थी, इसीलिए वो मर्द कोई काम नहीं कर रहे थे, फिर भी वो उसके साथ जी रही थी और संग संग जीती थी, खाती थी, पीती थी, रहती थी। सुंदरता की प्रतिमूर्ति, भले ही कृषक महिला थी लेकिन नौरंगिया बहुत ही सुंदर थी। इसमें देखिए, आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए, सुंदरता की प्रतिपूर्ति, नौरंगिया एक सुंदर महिला, वह स्वस्थ एवं सुंदर है। उसका रंग इतना उज्जवल है कि जैसे कि शीशे के बर्तन में रखा हुआ जल दिखाई देता है। उसके गोरे मुखरे पर कई लटे खेलती रहती है, जैसे ही सुंदर एवं ताजे फूलों पर भौरे मंडरा रहे हों। उसके होठों पर कोई बनावटी नहीं है। उसके चेहरे का निखार देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह विविधता की अनुपम अनुपम कृति हो। तो देखिए, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, कसी दे और भरी जवानी, शीशे के सांचे में पानी, सिरहन पहने हुए अमोले काला भौरा मुंह पर डाले। देखिए, ऐसे लिख दीजिएगा। उसका तो उसके बाद देखिए कि जैसे कि लिखिएगा कि निष्कर्ष के रूप में कि इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि कैलाश गौतम जी ने नौरंगिया के चरित्र का चित्रण बहुत ही सुंदर ढंग से किया एवं कृषि परिवार से जुड़ी हुई लोगों की समस्या को उद्घाटित किया। इसमें देखिए, इसमें और भी जोड़ सकते हैं कि वो कृषक महिला थी, जो कृषक महिला होने के साथ साथ ही क्या करती थी, वो अपने कामों में लगी रहती थी। कभी काम से वो क्या हो जाती थी, बेचारी आगे हो जाती थी, कभी काम के पीछे हो जाती थी, लेकिन हर समय वो काम में लगी रहती थी। काम से कभी हार नहीं होती, मतलब काम से क्या होती थी, कभी उबती नहीं थी, बल्कि काम करते रहती थी और उसे एक सफलता मिलता था। इसीलिए हम लोग को भी क्या करना चाहिए, तुम आप लोगों को भी पढ़ाई करते रहिए, जरूरी माध्यमिक में रिजल्ट अच्छा होगा तो उससे सीख ले सकते हैं आप लोग भी कि पढ़ाई अच्छा से कीजिए। पढ़ाई अच्छा से कीजिएगा तो जरूर ही आप लोगों को भी सफलता मिलेगी।